हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 22 मई और 22 मई के जितने भी टॉप करंट अफेयर्स हैं सबको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस एंड मैप का भी रिवीजन करेंगे। ठीक है, आप जानते हो लगभग 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स हम लोग रिवीजन करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपको लिंक खुला हो आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये हमारी फेसबुक आईडी है। करंट अफेयर्स की पीडीएफ खरीदनी हो तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ वन डे एग्जाम पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस पे हर वीडियो पहले आता है। इस पे स्टडी मटेरियल ज़्यादा हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें और फॉलो करें मुझे अमित सिंह आर्या से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज डे वाला क्वेश्चन मैंने फर्स्ट में रखा है, एंटी टेररिज्म डे मतलब आतंकवादी विरोधी दिवस। क्या है? आतंकवादी विरोधी दिवस। ये कब मनाया गया? तो ऑप्शन देखते हैं, 17 मई, 18 मई, 20 मई और 22 मई। तो बताइए। तो ये डे जो है दरअसल 22 नहीं 21 मई को मनाया जाता है और यहाँ जो 4 है वो राइट आंसर है। तो इसके साथ ही मई महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं सबको हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 मई को मजदूर दिवस, 2 मई को ट्यूना डे, 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे, 5 मई को 2 डे मनाए गए हैं स्पेशली हैंड वॉश डे WHO के द्वारा और अस्थमा डे। इस बार का अस्थमा डे पड़ गया था कब? तो 5 मई को ही। तो सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखनी है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अस्थमा डे इज ऑन 5 मई इन दिस मंथ एंड हैंड वॉश डे। नेक्स्ट है 7 मई को। तो 7 मई को बताइए, लेकिन 7 अप्रैल को जरूर याद रखिएगा। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी और 7 अप्रैल इज द डे ऑफ WHO डे। ठीक है, हेल्थ डे। अब बात करते हैं 10 मई को और 11 मई को। 8 मई को पहले देख लेते हैं। 8 मई को थैलीसीमिया डे और रेड क्रॉस डे, दोनों डे मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, 10 मई को कौन सा डे मनाया जाता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 11 मई को टेक्नोलॉजी डे, जो भी मैं कमेंट करने के लिए बोलूँ उसे जरूर कमेंट करिए। 11 मई को मनाया जाता है टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ हैं जिनको याद रखना चाहिए। 17 मई को और 18 मई को। 17 मई को मनाया गया हाइपर टेंशन डे और 18 मई को मनाया गया म्यूजियम डे। और मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? मैंने कल ही बताया था, तो ये मनाया गया 20 मई को। तो इतने इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टी डे। तो आपने ये तो देखा कि 17 मई को कौन सा डे मनाया गया? ऊपर वाला एंटी टेररिज्म डे, आतंकवादी विरोधी दिवस। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी 17 मई को ही नहीं मनाया जाता है। 17 मई को मनाया जाता है हाइपर टेंशन डे। तो इंटरनेशनल चाय दिवस जो है 21 मई को मनाया जाता है। बहुत बार मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपका टेस्ट करने के लिए गलत टाइप जवाब देता हूं जिससे कि आपका साइकोलॉजिकल कॉन्शसनेस लेवल चेक हो पाए, आप कितने अटेंटिव होके सुनते हो। दोस्तों, आप जितने ज़्यादा अटेंटिव होके सुनोगे सिलेक्शन के चांस उतने ज़्यादा रहेंगे, फोकस आपका उतना ज़्यादा दृढ़ रहेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। इंटरनेशनल टी डे जो मनाया गया वो 21 मई को मनाया गया। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, रिसेंटली चीन की सरकार ने किस देश पर 80% तक टैरिफ लगा दिया है? तो रिसेंटली चीन हैज़ पुट 80% टैरिफ ऑन विच कंट्री? इफ़ यू वांट टू राइट इन इंग्लिश देन यू कैन प्लीज़ प्रोसीड विद द लाइन। तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी। हम लोग इसको मैप से देखेंगे उसके पहले। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ की करेंसी भी है डॉलर। ये सब इस रेंज की कंट्री हैं, सबको हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले देख लेते हैं, चाइना ने अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट लॉन्च किया था, एक तरीके से उसका नाम था लॉन्ग मार्च 5। ठीक है, और तियानवेन फर्स्ट, ये क्या है? तो चाइना का फर्स्ट मून मिशन है। चाइना की फर्स्ट डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? DCEP। चाइना की राजधानी बीजिंग। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति और
करेंसी अगर बात करें तो वो है युआन, लेकिन उस युआन करेंसी को अगर आप ऑफिशियली देखें तो उसका नाम क्या है, रेमनेवी, रेमनेवी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट, इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। माइक्रोनेशिया आप देख रहे हैं इधर, ओशियानिया, ये सारे रीजन को अगर कंपोजिटली बात किया जाए तो ओशियानी कहते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको क्रॉस करता है लगभग आधे आधे भागों में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। रीफ होते हैं ये कोरल्स होते हैं, और ये स्थित है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत बार पूछे गए हैं। इसे कंट्री ऑफ स्पोर्ट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 60 से 80% लोग खेल में इन्वॉल्व रहते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। फिर इसे कंगारू आइलैंड भी कहते हैं। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। यहाँ के 2 सोने की खान है, काल गुर्डी और कूल गार्डी, ये दोनों जो हैं यहाँ के देश हैं, सोने की खान है, इस देश में सोने की खान है, और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ध्यान से देखिए इस जगह को, ये है एशिया और ये इंडोनेशिया का इलाका है। इंडोनेशिया की राजधानी है अब तो जकार्ता से चेंज हो गई है, न्यू कालीमंतन, पहले थी जकार्ता। ठीक है, लेकिन इन सब देशों से तो कम सवाल पूछेगा। इनको अगर पूरे को जोड़ दिया जाए तो ओशियानिया कहते हैं। इसके ठीक नीचे है न्यूजीलैंड, और टस्मन सी आपको यहाँ दिख रहा है, टस्मानिया है और यह है न्यूजीलैंड। इन दोनों आइलैंड के बीच में न्यूजीलैंड में कुक स्ट्रेट है। क्या है, कुक स्ट्रेट। तो क्वेश्चन में आया हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ आपको ऑब्सक्योर देश हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उसको देखना चाहिए मैप में। जैसे कि ये है पलाऊ, आपको पलाऊ दिख रहा होगा, ये यूएस टेरिटरी के बगल में। और एक आपने न्यूज़ में सुना होगा गुआम आइलैंड, जिस पे नॉर्थ कोरिया हमेशा कहता था कि अटैक कर देंगे, वो भी गुआम आइलैंड यहीं पे है। नेक्स्ट है मार्शल आइलैंड, जिस पे बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट और हथियारों का टेस्ट होता है, ये भी अमेरिका के कंट्री में है, अमेरिका के कंट्रोल में है। किरबाती, सोलोमन आइलैंड, पपुआ न्यू गिनी, ये आपको याद रखना चाहिए, पपुआ न्यू गिनी। आप अभी गूगल पे सर्च करोगे, कमेंट करके ये बताओगे कि पपुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतने सारी चीज़ें आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले, बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। लाइक करने से दोस्तों मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने से जो भी इन्फॉर्मेटिव लोग हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उनके पास ये वीडियो पहुंचेगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना सीखें। बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हो, बहुत लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे, कल ही बहुत लोगों ने कमेंट किया था। दरअसल मैं गाँव आया हूँ तो यहाँ नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ी सी लेट हो जा रहा है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप लोग बेल आइकन दबा देते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। लाइक करने में कंजूसी नहीं करो आप लोग, ठीक है, हर वीडियो को लाइक करना सीखो। किस शहर के 100% सौरकरण के लिए कदम उठाया गया है? तो ये कदम उठाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और इसने 25 करोड़ रुपए का खर्च करने का टारगेट रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार है, जो फुल मेजॉरिटी में है। तो ये शहर है कोणार्क। कोणार्क में क्या है? कोणार्क में है सन टेम्पल। मैं इसका इमेज भी आपको दिखाता हूँ। और ये सन टेम्पल जो है इतना खूबसूरत है, मैं आपको बता नहीं सकता। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में टोटल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक अजीब अट्रैक्शन था जो कि जहाज़ों को खींच लेता था अंग्रेज़ों के टाइम में। ऐसा माना जाता था कि जब अंग्रेज़ी जहाज़ उड़ीसा तट के आसपास आते थे तो इसके लोहे में, मतलब इसकी जो पिलर्स में इतनी पावर थी कि वो उनको अट्रैक्ट कर लेता था। ठीक है, ये 7 घोड़े रथ पे नहीं होता है कि एक आपने देखा होगा इमेज में कि 7 घोड़े रथ पे खींच रहे हैं, ये इमेज यहीं पे है। और ये सबसे अनोखी बात है यहाँ की। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, और ये जो है यहाँ की सबसे फेमस टेम्पल्स में से एक है। ठीक है, यहाँ के आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं कितना विशाल और कितना अच्छा है। अब आपको याद रखना है कि ये बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने इसे बनवाया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है, और यह है क्या, पूरी उड़ीसा में। अब नेक्स्ट फैक्ट आपको ये याद रखना है, चंदेल शासकों ने 13वीं शताब्दी में शासन किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। नेक्स्ट है 2019 का अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड किसे दिया गया? एडमिरल आर.डी. कटारी, वाइस एडमिरल विनय वधवार, सुनील लांबा, विपिन रावत। तो ये दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है। सेकेंड में किसका नाम है? वाइस एडमिरल विनय वधवार। तो इनको दिया गया है अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड, ये डिफेंस से रिलेटेड अवार्ड है। नेक्स्ट आपको याद रखना है विपिन रावत। विपिन रावत के बारे में बहुत ज़्यादा संभावना है कि सवाल पूछा जाए। ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ठीक है, भारत के पहले हैं। इनके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ है, आपको और भी जितने सब्जेक्ट हैं सबकी अगर लिंक चाहिए, कौन से सब्जेक्ट आपकी वीक है आप मुझे कमेंट करो, उस पर मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ धीरे धीरे। और जो भी सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, सब की प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहाँ से क्लिक करके उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक और जगहों पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए। मंथली करंट अफेयर्स की भी दी गई है डिस्क्रिप्शन में। मंथली करंट अफेयर्स जो नए लोग नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो वाइस एडमिरल विनय वधवार जो है, इनको दिया गया ये अवार्ड। विपिन रावत के बारे में बात हो रही थी, इन्हें चीफ ऑफ डिफेंस पहले स्टाफ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और ये तीनों सेनाओं को इंटीग्रेट करने का काम करेगा। इनका कार्यकाल होगा 3 साल, 3 साल या 65 वर्ष उम्र, दो चीज़ें हैं। क्या क्या है? 3 साल या 65 साल का हो जाना चाहिए वो, तब रिटायर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखना, ये 4 स्टार मिलिट्री ग्रेड जनरल हैं, 4 स्टार। जिस देश से ये लिया गया वहाँ पे पैटर्न क्या है? 5 स्टार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो भी एयर मार्शल, एयर फोर्स के चीफ हैं, एयर मार्शल जिसे कहते हैं, एडमिरल हैं और जनरल हैं, तीनों के नाम आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। कमेंटिंग करने से आपका नॉलेज, आपका अवेयरनेस और आपकी इंटीग्रिटी नज़र आती है, ठीक है। एचआरडी मिनिस्ट्री ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा संभावना है ये क्वेश्चन पूछे जाने का। और रिसेंट की बात हो रही है, तो ऑप्शन 1 नेशनल टेस्ट अभ्यास युक्ति सुधार, तो इसका राइट आंसर है नेशनल टेस्ट अभ्यास। और एचआरडी मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मतलब मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। ये जो है एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल टेस्ट अभ्यास, और इसका जो राइट आंसर होगा, एक राइट आंसर होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है युक्ति पोर्टल, युक्ति पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने बताया है? हमारे एचआरडी मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, ये हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं। चलिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन से सॉन्ग लॉन्च किए गए हैं? तो जयथु भारतम, भारतम वी फाइट, जय हो भारती, हम हार नहीं मानेंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर। आत्मनिर्भर भारत के लिए जयथु भारतम लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इंडियन स्टील एसोसिएशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये जो है बन गया है, इसके हेड बने हैं दिलीप ओमान, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए, इंडियन स्टील एसोसिएशन, वीवीआई क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, और जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए, कम से कम 5 लोगों को शेयर करिए जो अपने दोस्त हों, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंडियन स्टील एसोसिएशन, दिलीप ओमान है। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, रेल बोट रोबोट किस रेल मुख्यालय ने विकसित किया है? ये क्या है? ये रोबोट कोरोना फाइट में, कोविड-19 के फाइट में बहुत कंट्रीब्यूशन देने वाला है। तो आपको ये देखना है, दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और ईसीआर मतलब ईस्ट सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, इसमें कौन कौन सा है राइट आंसर? बताइए मुझे कमेंट करके। तो ये है इसका दक्षिण मध्य रेलवे, इसका राइट आंसर है दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे। और साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए? तो मैंने ट्रिक भी बताया था, और मेरे ज्योग्राफी सेक्शन में इस पे एक अलग से वीडियो पड़ा हुआ है। ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें रेलवे मुख्यालय, एयरपोर्ट और कौन कहाँ है आपको याद करने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक दिए गए हैं। इसका मैंने ट्रिक बताया था SC सिकंदरा, तो साउथ सेंट्रल रेलवे का सिकंदरा है। इसी तरीके से और भी ट्रिक थे, NWJ मतलब नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का
9W जय, इसका क्या था, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है जयपुर में। ठीक है, अब एक और ट्रिक था, SWH मतलब साउथ वेस्टर्न रेलवे का है कहाँ हेडक्वार्टर, तो ये है हुबली में, हुबली, SWH हुबली। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी में 2 रेलवे हेडक्वार्टर हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये आप आराम से कमेंट करके बता सकते हो। वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में, नॉर्दर्न रेलवे का मुख्यालय है कहाँ, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में, ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यह है कोलकाता में। ठीक है, और ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का कहाँ है, तो ये है मालेगांव गुवाहाटी में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अगर साउदर्न रेलवे की बात की जाए तो उसकी हेडक्वार्टर है चेन्नई में। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब मैंने देख लिया। अब बात करते हैं, दक्षिण रेलवे भी देख लिया, दक्षिण मध्य भी बता दिया मैंने, वेस्टर्न रेलवे भी हो गया। एक बच जाता है सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है मुंबई चर्च गेट। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में, और ये मुंबई से ठाणे के बीच में सबसे पहले रेल चली थी, 34 किलोमीटर डिस्टेंस था। ठीक है, आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये किस गवर्नर जनरल के टाइम में रेलवे की शुरुआत की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बहुत बार पूछा गया है। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना फ्री हो गया है। तो कल किसी बच्चे ने ये कमेंट किया था कि विच यूनियन टेरिटरी इज नाउ कोरोना फ्री, तो ये है लद्दाख। उसने कमेंट किया था कि सर इसकी जो है वो दिल्ली होगी। कैसे होगी, दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा केसेज हैं, और लद्दाख जो है इसमें पिछले 15 दिनों में कोई भी केस नहीं आया है, इसलिए इसे कोरोना फ्री कर दिया गया है। और कौन सा ऐसा राज्य है जिसे कोरोना फ्री किया गया है, तो वो राज्य है गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज के इंडिया के मैप में हमने रखा है साउदर्न इंडिया को, और साउथ इंडिया का सबसे जो ऊंची पर्वत है उसका नाम है क्या नाम है बताइए, अन्नामलाई। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नामुड़ी। मुड़ी चोटी है, अन्नामलाई जो है पर्वत श्रेणी है, और इसका हाइट कितना है 2695। दूसरा है दोदा बेटा, इसकी हाइट कितनी है, तो ये है 2637 मीटर। ये इतने हाइट पे ऊंचा है, मतलब दोनों की हाइट आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कार्डमम हिल्स कहाँ है, तो आप देखिए यहाँ कार्डमम हिल्स केरला और थोड़ा सा तमिलनाडु में भी इसका पड़ता है। नीलगिरी हिल्स के बारे में बहुत बार सवाल पूछा गया। नीलगिरी हिल्स अगर सही तरीके से देखा जाए तो तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, केरला में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो पहला है पेरियार नेशनल पार्क, आपको याद रखना है, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है, बताइए कहाँ है, सलीम अली नेशनल पार्क और सलीम अली बर्ड सेंचुरी, दोनों में डिफ्रेंशिएट करके जो भी राइट आंसर है, कौन जम्मू कश्मीर में है कौन गोवा में है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तमिलनाडु के जितने भी नेशनल पार्क हैं मैंने कई बार बताए हैं, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, गुंडी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मन्नार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, ये सब के सब नेशनल पार्क कहाँ है, तमिलनाडु में है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में भी मैंने बताया है। आंध्र प्रदेश का जो राजधानी है अमरावती, ये भारत का 25वां हाई कोर्ट है, और अभी हाल में आंध्र प्रदेश ने ही अपनी 3 राजधानियों को बनाने का प्रस्ताव पास किया है। साथ ही साथ अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा एक और विधान परिषद होती है, उसको भी ख़त्म करने का इन्होंने प्रस्ताव पारित किया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, आपके रिवीजन होने चाहिए। पर्याप्त रिवीजन कीजिए, टोटल पढ़िए, टोटल रिवाइज कीजिए, और मोटिवेटेड रहिए। सेल्फ मोटिवेटेड रहना जरूरी है। भारत किस संगठन के कार्यकारी सदस्य के रूप में चुना गया है, तो ये है WHO। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और 7 अप्रैल 1948 को जब WHO की स्थापना हुई थी। टेड्रोस अधानोम इसके हेड हैं। गोविंद राजुलू चिंताला किस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बन गए हैं, तो ये बन गए हैं नाबार्ड की। नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट है थॉमस थवेन का निधन हो गया। वो किस देश के PM थे, तो ये थे लिसोथो के। लिसोथो कहाँ है, और इसकी राजधानी है मसेरू,
और ये है साउथ अफ्रीकन कंट्री, साउथ अफ्रीका के गोद में एक तरीके से है। मैंने आपको कल मैप में भी दिखाया था। अगर आपने दोस्तों कल का मैप नहीं देखा है तो आई बटन को दबाइए और वहाँ से कल का मैप जरूर देखिए। इसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अफ्रीका से सवाल जो पूछे गए हैं वो दिए गए हैं। RTI हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है पंजाब के द्वारा, ठीक है, एक राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस देश ने WHO को $2 बिलियन की देने की घोषणा की है? तो ये देश है चीन। और अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस देश ने अपने नए मानचित्र में काला पानी को दिखा दिया है? तो जो भी इसका राइट आंसर है उस विथ डिटेल कमेंट करें राष्ट्रपति और वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ, और भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।